Redmi के Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस की वजह से को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा था। कैमरा डेट से रिलेटेड, डिस्प्ले के कलर चेंज होने से रिलेटेड, साथ ही साथ कोई भी इशू हो जो मदरबोर्ड से रिलेटेड हो, ये बहुत ज़्यादा आ रहा था इन दिनों, जैसा कि Poco X2 में आ रहा था। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान थे और अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था Redmi इंडिया की तरफ से। और इससे रिलेटेड भाई मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए, बहुत सारे ट्वीट किए, आप लोगों से भी सपोर्ट लिया ताकि भाई आगे से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए। और फाइनली आज के डेट में भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है Redmi इंडिया का, जिसमें उन्होंने अपना सारा स्टेटमेंट जो दिया है कि वो क्या क्या इसके ऊपर करने वाले हैं। और अब आप अपने फ़ोन को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा पाओगे अगर आपके फ़ोन का कैमरा डेड हो गया है तो। लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा है कि भाई हमारे फ़ोन का कैमरा डेड हुआ है लेकिन हमारे फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो क्या फ्री में रिपेयर होगा या आउट ऑफ वारंटी है तो होगा या नहीं, ये सारे डाउट्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाए, ताकि जब भी आप सर्विस सेंटर विजिट करो ना अपने Note 10 Pro और Pro Max को लेके, तो भाई दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करवा सको। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा हर एक चीज़ के बारे में जो कि Note 10 Pro के कैमरा डेट और बाकी अदर चीज़ से रिलेटेड होगा। इसलिए लाइक करेगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट टाइम भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई अब आप अपना फ़ोन भी फ्री में रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन Note 10 Pro और Pro Max ही ओनली। तो यहाँ पे है मेरा ट्विटर पेज, ठीक है, जहाँ पे मैंने भाई इनका जो पोस्ट है Redmi इंडिया का, उनका जो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया ताकि कोई भी विजिट करे तो उसे सबसे पहले दिखाई दे दे। जहाँ पे आप देख सकते हो इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इनका कहना है कि भाई हाँ, Redmi के Note 10 Pro और Pro Max के बहुत सारे यूजर्स के कंप्लेन आ चुके हैं उनके कैमरा डेट और मदरबोर्ड डेट से रिलेटेड। सो फाइनली इन्होंने भाई यहाँ पे अलाउ कर दिया है इनके जितने भी सर्विस सेंटर इंडिया में अवेलेबल है उन सभी पे कि अगर आपके फ़ोन के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आता है जो कि मदरबोर्ड से रिलेटेड हो तो विदाउट किसी एडिशनल कॉस्ट के वहाँ के टेक्निकल टीम आपकी सपोर्ट करेगी और आपको जो फ्री में ये चीज़ें करके देगी। लेकिन यहाँ पे डाउट आता है कि भाई अगर वारंटी में नहीं है तो भाई सोचो, जब फ़ोन आपका वारंटी में रहता है तब तो कोई भी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी आपका 1 साल का काम दिया जाता है फ्री में करके सर्विस सेंटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट उन यूजर्स के लिए जिनका वारंटी खत्म हो चुका है और डेड हो गया है और फाइल रिपेयर के टाइम पैसा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख पाओगे कि यही रहा हमारा पोस्ट 1 और उसी के नीचे दूसरा पोस्ट डाला गया है जहाँ पे लिखा गया है एंड रिपेयर एट नो एडिशनल कॉस्ट। ये चीज़ें आप जाके ट्विटर पे रीड भी कर सकते हो या मेरे प्रोफाइल पे विजिट करोगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो अब आप फ्री में रिपेयर करवा पाओगे। लेकिन यहाँ पे कई सारे डाउट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे वीडियो के अंदर या मैंने जो टेलीग्राम पे पोस्ट किया उस पर डाउट आ रहा था कि भाई मेरा जो बैक पैनल है ना वो क्रैक हो चुका है, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो पाएगा। तो भाई इस केस में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड से रिलेटेड जो इशूज है ना उसे फ्री में रिपेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एलईडी बल्ब लेते हो, CFL बल्ब लेते हो, उसकी वारंटी 1 साल या 2 साल की होती है, लेकिन वो जब तक आपका एक्यूरेट सही रहता है तब तक का ही वारंटी रहता है। अगर आप उसे गिरा के तोड़ देते हो तो आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होने वाली है। अगर आपका बैक पैनल टूट चुका है तो आपकी वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आप कहीं लोकल शॉप में जाके अच्छे से अपने बैक पैनल को चेंज करवा लेते हो ताकि भाई पता ना चल पाए, तो मे भी शायद आपकी वारंटी है जो मिल सकती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि भाई उनके फ़ोन गिरने की वजह से हल्के फुल्के बॉडी पे, फ्रेम पे डेंट लग जाते हैं और कई जगह सर्विस सेंटर में डेंट की वजह से आपका वारंटी होते हुए भी भाई वॉइड कर दिया जाता है और रिपेयरमेंट नहीं दिया जाता फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वैसे में भाई ये गलत है और ये जो काम कर रहे हैं ना वहाँ पे सर्विस सेंटर में जो बैठे हुए बंदे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि Redmi इंडिया ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता। हल्का फुल्का डेंट चलता है लेकिन टूट गया है तो वो नहीं चलेगा, और लिक्विड डैमेज है यानी पानी में गिर गया है तो वो भी नहीं चलेगा। और मैं आपको यही कहूँगा, जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हो तो जब भी आपका फ़ोन वहाँ पे ओपन होगा तो उनको बोलो कि भाई फ़ोन मेरे सामने ओपन होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं ना कि वाटर डैमेज ना होने की वजह से भी आपका फ़ोन का वाटर डैमेज बता के आपकी सर्विस है जो भाई ख़त्म कर देते हैं, नहीं देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो और फ़ोन ओपन होने वाला है तो उनको कहो भाई फ़ोन अगर आप ओपन करते हो तो मेरे सामने ओपन करो और मुझे अपना वाटर डैमेज चेक करना है अपनी आंखों के सामने। मैं पीछे वाला है जो आप ले जाके खोल के वापस ला के कहोगे कि वाटर डैमेज है तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। तो ये चीज़ आप जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत जगह ऐसे प्रॉब्लम आए हैं, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट आते हैं इस चीज़ को रिलेटेड, जो कि मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अनदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके फ़ोन का कैमरा टूट चुका है या डिस्प्ले टूट चुका है तो भाई आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा कि बैक पैनल टूटा हुआ है या कहीं पे भी टूटा हुआ है तो रिपेयर नहीं हो पाएगा, या लिक्विड डैमेज है
लेकिन इसके अलावा आपका फ़ोन सही है, परफेक्ट है, अच्छे से काम कर रहा है, बस मदरबोर्ड से रिलेटेड इशू आ गया है, कैमरा डेट का या डिस्प्ले काम नहीं करने का, या फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है जो रिपेयर हो जाएगा। और अगर कोई भी सर्विस सेंटर में जाने के बाद कहता है कि भाई नहीं आपको पे करना पड़ेगा, तो आप सिंपली जा सकते हो ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आप दिखा दो ये रेडमी इंडिया का पोस्ट उन्हें, और अगर नहीं सुनते हैं तो आप आ जाओ ट्विटर पे और एक पोस्ट डालो उसी समय, घर में बताओ सर्विस सेंटर से ही, और भाई पोस्ट डालो, आपको क्विक रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि इसके पहले तो भाई रिप्लाई इनका बहुत कम और बहुत डिले आ रहा था, बट ये अब रिप्लाई बहुत जल्दी कर रहे हैं जब इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। तो जब भी कोई बंदा है कि जो भाई पोस्ट डालता है कि ये इशू है, उनको ये बहुत जल्दी क्विकली जो रिप्लाई दे रहे हैं। या फिर आप भाई रेडमी इंडिया के कस्टमर केयर पे कॉल लगा के उनसे बात कर सकते हो कि भाई हमने जो पोस्ट देखा है ऑफिशियल ट्विटर पे और अब फ्री में रिपेयर हो रहा है, जबकि मैं यहाँ पर सर्विस सेंटर में आया हूँ तो ये लोग रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जल्दी आपका जो एक्शन ले लिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से भाई आप रिपेयर करवा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारे पोस्ट आ गए हैं, बहुत सारे यूजर्स का भी सपोर्ट आया है, तब जाके ये पॉसिबल हो पाया है। तो मैं आप सभी को भी भाई थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने भाई साथ मिल के यहाँ पे सपोर्ट दिखाया डेट से रिलेटेड, ताकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। क्योंकि पोको का तो पहले ही आ चुका था, बस रेडमी का आना बाकी था और फाइनली यहाँ पे आ गया। और मैंने भी यहाँ पे रेडमी के कैमरा डेट से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट डाले थे, और बाकी अदर यूजर्स के जितने भी पोस्ट मुझे नजर आए ना कैमरा डेट से रिलेटेड, हर पोस्ट को चाहे मैं किसे जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, सबको मैंने रीट्वीट किया है और टैग किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सारे मैक्सिमम आप देखोगे मेरे प्रोफाइल पे कैमरा डेट से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट आपको नजर आएंगे। तो भाई मेरा काम यही था कि मैं आपको जितना जल्दी हो सके सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूं, ताकि ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट आ सके। और फाइनली भाई ये काम हो गया सक्सेसफुली। हम लोग है ना जो भाई बाखूबी अपना काम किया है, और ऑफिशियली जिसकी उम्मीद थी वो हमें सामने देखने को मिल गया, जो कि ऑफिशियल हमारा स्टेटमेंट है। और ये सेम चीज़ें मैंने अपने जो ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी किया था, ताकि आप सभी को भी पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि आप मेरे टेलीग्राम पे आते और यहाँ पे सर्च करोगे डेड कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे पोस्ट है जिसमें जो कैमरा डेट से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की थी, ताकि बाकी अदर यूजर्स को भी पता चल सके और कोई भी अपडेट आता है कुछ भी आता है तो भाई वो उससे बचे। लेकिन अब यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, और क्या कुछ यहाँ पे कंडीशंस वगैरह थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और एक और सबसे बड़ा कंडीशन यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप कस्टमर वगैरह डालते हो, $T पे डालते हो या रूट करते हो, या फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर रखे हो, और ऐसे में आपका अगर कैमरा डेड हो जाता है, तो आप सिंपली क्या करो कि अपने फ़ोन के अंदर MIUI का स्टॉक रोम डाल दो, और उसके बाद स्टॉक रोम डालने के बाद बूट लोडर अनलॉक को लॉक करना। ऐसा नहीं कि वन टाइम ही आप लॉक करने की कोशिश करो, ऐसे में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कस्टम रोम डाल रखा है, तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन में अगर मुझे लॉक करना है तो क्या करूँगा, इसका इंडिया का जो डिवाइस का स्टॉक लेटेस्ट रोम है वो फ्लैश कर लूँगा। सिंपली फ्लैश हो जाने के बाद फिर मैं उसे दोबारा फ्लैश करके रीलॉक कर लूँगा बूट लोडर। क्योंकि बहुत जगह सर्विस सेंटर में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कि बूट लोडर अनलॉक होने के बाद भी कहते हैं कि आपका सर्विस सेंटर अब सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये गलत है, क्योंकि रेडमी का Xiaomi का ऑफिशियल स्टेटमेंट ही है कि अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक रहता है और आप स्टॉक MIUI पे हो तो आपको सर्विस मिलेगा। लेकिन कुछ केयर वाले भाई नाटक करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन नाटकों में और झंझटों में फंसो। सिंपली आप जाओ अपने फ़ोन का बूट लोडर रीलॉक करके, और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर जाकर दिखाओ। और नहीं मानते हैं तो कस्टमर केयर पर कॉल लगा लो या फिर ट्विटर पोस्ट दिखा दो, वो मान जाएंगे और आपका फ्री में रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अभी जस्ट मुझे याद आया वीडियो एडिटिंग करते समय कि बहुत सारे लोगों ने अपना फ़ोन रिपेयर करवा लिया है पहले ही, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया था। तो उनके भी कुछ कमेंट आ रहे थे कि भाई मैंने तो पेमेंट करके रिपेयर करवा लिया है, तो मेरे साथ क्या होगा। तो भाई इनका अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात से रिलेटेड नहीं आया है। लेकिन हाँ, आपने अगर रिपेयर करवाया है तो आप ट्विटर पे जाओ और उन्हें टैग करो और बोलो कि भाई आपने फ्री सर्विस तो दे दी है, बट हमने पहले रिपेयर करवाया था तो हमें पैसा रिफंड किया जाएगा या नहीं। और हाँ, इस कंडीशन में आपने जब रिपेयर करवाया था तो आपको जो जॉब सीट मिली होगी सर्विस सेंटर की तरफ से वो आपको रखना होगा। अगर वो खो गया है तो फिर शायद हेल्प नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आप उनसे ट्विटर पे बात करते हो तो शायद आपका जो जितना भी आपने पे किया है वो रिफ़ंड किया जा सकता है, बट इसका कोई भी 100% सियोरिटी नहीं है। लेकिन जॉब सीट होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको ट्विटर पे ही बात करना होगा। अगर आप कॉल करते हो तो भाई कॉल वाले जो भी रहते हैं कस्टमर के वाले, उनको अभी प्रॉपर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता और कभी कभी रहता भी है, तो वहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा ट्विटर पर। लेकिन हाँ, ट्विटर पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, जबकि कॉल पर भाई लाइव बातें हो जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैं ज़्यादा पावरफुल भाई ट्विटर हैंडल को मानता हूँ कॉल और बाकी सब चीज़ों के मामले में। लेकिन आपको जहाँ पे ठीक लगे वहाँ पे आप रेडमी इंडिया से बात कर सकते हो और कह सकते हो अपनी प्रॉब्लम को कि भाई मेरा कैमरा डेड हुआ था और मैंने पैसा दे के रिपेयर करवाया है, और आपने तो भाई ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है, तो मुझे पैसा वापस मिलेगा या नहीं। उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे बातें करो, तो शायद बात बन जाएगी। और जो कुछ भी मैटर निकल के सामने आता है,
चार्ज रिटर्न करने का या नहीं रिटर्न करने का, वो आप मेरे साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो या ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे, ताकि मुझे भी पता चल सके और मैं भी शायद इसके ऊपर कुछ हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी राहत देने वाला भाई ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आज यहाँ पे रेडमी इंडिया ने जो शेयर कर दिया है। तो अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप सर्विस सेंटर जाते हो और कोई भी इशूज आता है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, मेरे कमेंट बॉक्स में डालो या ट्विटर पे डालो या टेलीग्राम पे डालो, ताकि मुझे पता चल पाए और मैं फिर इसके ऊपर भाई कोई एक्शन ले सकूं, ताकि कुछ हेल्प मैं कर पाऊँ आप लोगों की। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और पॉसिबल हो तो भाई मेरा ट्विटर को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जब तक आप ट्विटर पर रहते हो ना भाई, कंपनियां वहाँ पे रिप्लाई देती है, बाकी तो जगह दे या ना दे ट्विटर पे देती है। तो यहाँ पे अगर रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मैं भाई आपकी हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, बाय बाय।